से बोलिए सदगुरुदेव स्वामी की साहेबंदी साहेब, संत समाज के चरणों में साहेबंदी साहेब और सभी जन को राम राम साहेब। साध्वी आशा दास जी के मुखार बिंदुओं से एक प्रवचन सुनिए। सुंदर प्रवचन है। करहु विचार जो सब दुख जाई, करहु विचार जो सब दुख जाई। और संवेदना मिलती बढ़ती है, मिलती जुलती है। कुछ का आवेग हो, उस आवेग के अंदर कुछ का निर्णय होते हैं। तो कुछ ब्रह्म मुहूर्त में जब समय के ब्रह्म मुहूर्त में जब सायन के विश्राम के बाद सुबह जब उठते हैं तो मन बिल्कुल शांत रहता है, मन बिल्कुल शांत रहता है। और मैंने पाया है कि पहला बार जब मैंने किसी आवेग के कारण यह निर्णय स्वयं मुझे लगा कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये भूल होगा, भूल गए, ये गलतियां हो गई, ये मेरा अनुभव है। तो हम अपने ही जीवन से सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए सहनशीलता। इसके लिए चाहिए सहनशीलता कि मिट्टी चाहे आवेदनशीलता चाहिए और संवेदनशीलता बढ़ती है जागरण से। और जागरण से मेरा मन लंक है कि हम विवेक को जगाएं, जागृत रहे, ना जागृत रहे, सदा उसके पहलुओं पर चिंतन मनन करें। देखें, एक कहानी में अक्सर कहा करती थी कि एक फकीर था, उसका नाम था रागा अर्जुन। रागा अर्जुन एक ऐसा फकीर था, बिल्कुल दिगंबर, बस हाथ में एक भिक्षा पात्र, तथा वो भी लकड़ी का। जिस राज्य से वो गुजर रहा था तो उस राज्य के राजा को खबर मिला कि एक फकीर जिसके हाथों में एक भिक्षा का पत्र है और वो भी है लकड़ी का, वो भी है लकड़ी का, काष्ठ का है। राजा ने कहा, जब सुना तो कहा, ये बड़ा अपमानजनक है हमारे राज्य का कि हमारे राज्य में जिसने आवे, हमारे राज्य में कोई रहता है संत साधु साध्वियों फकीर, और उसके हाथ में एक भिक्षा पात्र और वो भी लकड़ी का। उन्हें बुलाया गया। अब बुलाने के बाद उन्होंने कहा, ये तो ठीक नहीं है। राजा ने कहा, ये भिक्षा पात्र हम आपको स्वर्ण का देता हूँ, भिक्षा पात्र आपको हम स्वर्ण का देता हूँ, सोने का देता हूँ, ये लकड़ी का हमें वापस दे दो, इसे हम रख लेते हैं। स्वर्ण पात्र हम आपको देते हैं। उस संत फकीर ने कहा, क्या फर्क पड़ेगा, लकड़ी का हो या सोने का हो, हमको खाने का मतलब पेट भरने से
पेट भरना है, भोजन ही तो करना है, चाहे लकड़ी का हो चाहे स्वर्ण का हो। ये होता है संत के भाव, ये होता है निष्प्रिय भाव से होता है या विग्रह का भाव। लेकिन हम संतों में भी ये बात देखते हैं, जो त्यागी तथा कथित प्यासी होते हैं, प्रदित होते हैं, दिखते हैं ना, कहते हैं कि नहीं हम तो छूते हैं नहीं। ऐसे संतों को कई बार देखें, उनको बगल में सत्संग में देखे हैं, साध्वी की पद ले ली और कान में सोना, नाक में सोना, किस्म किस्म के साड़ियाँ पहनती है। मैं तो ऐसे साधवियों को साध्वी नहीं मानती। जब सदगुरुदेव जी द्वारा साध्वी या वैराग्य का पद मिला है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन बंधन में क्यों रहती है? साधवियों की रहनी ये कहना नहीं चाहिए थी, लेकिन सत्य बात बोलते बोलते निकल ही जाती है। साधवियों माताएं घर में हो या आश्रम में हो, उनकी रहन सहन बिल्कुल सदा रहना चाहिए, उनकी रहन सहन बिल्कुल सदा रहना चाहिए। नाक में बेसर नहीं होना चाहिए, कान में सोना नहीं होना चाहिए, रंग बिरंगे कपड़े नहीं होना चाहिए। जब रंग बिरंगे सोना चांदी पहनना ही था तो वैराग्य का वेश नहीं लेना चाहिए था। ये संत बार बार गाते हैं, ये बार बार गाते हो कि भजन इसे पुष्टि मिलती है। भजन प्रवचन संत महात्माओं एवं साधुओं भोजन खुराक है, आपने आप संतुष्ट करते हैं, अपने आप को संतुष्ट करते हैं। और सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में समाज को भी अमृत बेला में अमृत रस की पान करवाती है। परम पिता परमात्मा के खाते में अपना नाम दर्ज करवाती है। साथ ही साथ श्रोतागण को जो होते हैं, ग्रामवासियों और सभी समाज के लोगों को भी उस मालिक को खाते में हाजिरी बनवा देती है। साधवियों जो होती है हमेशा परमपिता परमात्मा सदगुरु कबीर साहब से वंदना करती है कि हे सदगुरु गुरुदेव, हमारे आराध्य मेरे सभी श्रोतागण और समाज के लोगों को आप सदा सुखमय जिंदगी देंगे प्रभु, कि आपका अमृत बेला में अमृत रस का पान कराएंगे। साधु ऐसे होते हैं कि सभी के लिए कामना करती है, साधु ऐसे होते हैं कि सभी के लिए कामना करती हैं। भले ही जग भंडारा में सहयोग मिले या न मिले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साधुओं माता जो होती है सभी के लिए शुभकामना मांगती है अपने गुरुदेव से। वे साध्वी सिर्फ अपने लिए नहीं होती है, सिर्फ अपने बच्चे पर घर परिवार के लिए नहीं होती है, वो पूरी समाज के लिए साध्वी वैराग्य की पद की प्राप्ति करती है। भले ही उन्हें कोई पहचाने या नहीं पहचाने, दंडवत प्रणाम करें या नहीं करें, चलते रास्ता चलते चलते न चलते जहाँ दृष्टि पड़ती है वो मन ही मन सभी को आशीर्वाद देती है। रास्ता से निकल जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसी संसारिक साधवियों में भरे जाते हैं, ये प्रेम भरे जाते हैं गुरु जी के द्वारे। लेकिन किसी को कुछ अनहोनी भाषा कभी नहीं किसी को कहेगी, क्योंकि जो साध्वी होती है वो जानती है कि अभद्र भाषा से भक्ति में हानि होती है, अभद्र भाषा से भक्ति में हानि होती है, इसलिए अभद्र भाषा नहीं बोलना चाहिए। गुरु जी का दिया हुआ संस्कार पे चलती है। प्रेम से बोलिए संत समाज की साहेब, उनकी साहेब, प्रेम से बोलिए
और सभी जन को राम राम साहेब। प्रेम से बोलिए सतगुरु द्वारिक साहेब जी के चरणों में साहेब जी साहेब, कंचन माता साहेब जी के चरणों में साहेब जी साहेब। हमारे माता पिता स्वरूप बड़े बुजुर्ग 1 लाइक 1 सब्सक्राइब करेंगे और हमारे नवयुवक दल संत समाज ये माता जी को सपोर्ट करेंगे। 1 लाइक 1 सब्सक्राइब करेंगे या कमेंट में साहेब जी सतनाम अवश्य लिखेंगे। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगा। माता जी की तरफ से आशीर्वाद रहेगी। साहेब जी।